साइकोलॉजी के दोस्तों आज के 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया था। दोस्तों पाठ योजना का दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट, गिलबर्ट, अल्बर्ट, हजवर। करेक्ट आंसर इसका ए वाला, हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना का दर्शन दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो दोस्तों एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका पहला वाला, एक आदेशक में रूप में नहीं होना चाहिए, नेता के रूप में भी नहीं होना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन नहीं है। करेक्ट आंसर इसका एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामूहिक विकास और भाषा विकास। इन चारों विकास में से कौन सा विकास छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे अधिक मदद करता है? तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे अधिक मदद करने वाला विकास जो है वो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास दोस्तों संपूर्ण सभी प्रकार के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसी के माध्यम से सभी विकास संभव हो पाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका शारीरिक विकास है। चौथा प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों, इसमें बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था के दौरान। करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। पांचवा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किस प्रकार का विज्ञान है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है, मानव सिद्धांतों का विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का या व्यक्तिगत भिन्नता। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये एक मानव के व्यवहार का विज्ञान है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। छठे नंबर का प्रश्न, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस विचारक से है? दोस्तों ये जो परिभाषा दी गई है, विकास एक क्रमिक गति एवं मंद गति से होता है, चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किससे है? चार ऑप्शन है, मोसले, अरस्तु, स्किनर और जीन पियाजे। चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो परिभाषा है ये दोस्तों स्किनर के द्वारा दी गई थी। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा, स्किनर इसके विचारक हैं। सातवां प्रश्न है, वातावरण व बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, किसने कहा था? ये भी एक परिभाषा है दोस्तों, कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है। वातावरण व बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों रॉस ने कहा था, अरस्तु, स्किनर और जीन पियाजे। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों रॉस है, रॉस के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। आठवां प्रश्न है, माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। माता पिता के जो चरित्र होते हैं, नेचर का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? चारों ऑप्शन है, रॉस है, अरस्तु, स्किनर और डगडेरम। दोस्तों करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, आठवें प्रश्न का, डगडेरम महोदय के अनुसार माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है, यह कथन डगडेरम का है। करेक्ट आंसर इसका डगडेरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है हमारा, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बालक जो होता है उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो दोस्तों जन्म से 3 वर्ष बाद, जन्म से, किशोरावस्था में या वयस्क होने के बाद। तो करेक्ट आंसर इसका जन्म से, जब बालक पैदा होता है तब से वो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी। तो इसका सही आंसर है जन्म से। 10वां प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दोस्तों बच्चों का जो समाजीकरण करना होता है उसके दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों शिक्षक उनका बौद्धिक विकास करना, करेक्ट आंसर यही है, बौद्धिक विकास करना बच्चों का शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा देना ये उसका करेक्ट आंसर नहीं है, उन्हें गृह कार्य देना ये वाला भी नहीं है, उन्हें आर्थिक प्रयोगों में सहायता प्रदान करना ये भी नहीं। करेक्ट आंसर उसका उनका बच्चों का बौद्धिक विकास करना, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि
और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। अगला है 11वां प्रश्न, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों निर्माण और खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और स्किनर। तो दोस्तों निर्माण और खोज का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य करने में दक्षता प्राप्त करने लगा है? दोस्तों अगर कोई बालक छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकाल सकता है तो दोस्तों जो शिशु है, बालक है, उसमें किस प्रकार के संज्ञानात्मक विकासता प्राप्त कर ली है उसने? तो समस्या समाधान, प्रयोग करना, वस्तु स्थायित्व और साभिप्राय व्यवहार। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इसका दोस्तों वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है इस बालक ने। बालक अगर किसी वस्तु को, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालता है तो वो जो बालक होता है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में दक्षता प्राप्त करने लगा है। किस तक संज्ञानात्मक विकास में? तो दोस्तों वो वस्तु स्थायित्व की ओर बढ़ने लगा है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों सामान्यतः सीखते हैं। तो दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा जो होती है बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह से। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं बालक। बालक व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला, बाल केंद्रित कक्षा जो होती है उसमें बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सीखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दोस्तों कौन सी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग होता है? तो स्थानिक बुद्धि, भाषा बुद्धि, शारीरिक गतिविधि बुद्धि या संगीत बुद्धि। चार ऑप्शन दिए गए तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला, स्थानिक बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किस बुद्धि का प्रयोग करेगा तो वो स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करेगा। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में आपको, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।